Hello everyone, welcome back. Today we are going to discuss the OSP of basically the OSP of neighborship conditions. What are the parameter required to form the OSP of neighborship? या फिर OSP of neighborship की आप ट्रबल शूटिंग की बात कर लो अगर OSP of neighborship अप नहीं आ रहा है या OSP of neighborship already अप था, there is a some issue and OSP of neighborship is down. So what are the parameter that we need to match, that we need to check why the neighborship is not coming up, right? कुछ पैरामीटर है, सपोज ये हमारे पास एग्जांपल है कि R1 और R2 है, दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड है। आईपी एड्रेस वन साइड हमने 12.0.0.1 है, दूसरे साइड पे आपका 12.0.0.2 है, बट ओएसपी ऑफ नेबरशिप अप नहीं आ रहा है। तो कंडीशंस क्या है, कैसे ट्रबल शूटिंग स्टार्ट करेंगे कि क्यों नेबरशिप अप नहीं आ रहा है। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन हम चेक करते हैं, जो कंडीशन है दैट इज शुड बी डायरेक्टली कनेक्टेड। शुड बी डायरेक्टली कनेक्टेड का मतलब ये हुआ कि दोनों एक ब्रॉडकास्ट डोमेन में होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि R1 है, दूसरा आपका R2 है, दोनों कोर से कनेक्टेड है। ये टोपोलॉजी हर जगह पे कॉमन होता है। R1 R2 बोथ आर कनेक्टेड विद द कोर एंड स्टिल दे आर नॉट फॉर्मिंग द नेबरशिप। तो ये दोनों इंटरफेस क्या होना चाहिए, या तो ट्रंक है तो ट्रंक पे दोनों व्हील, ट्रंक है तो व्हीलन पास होना चाहिए। अगर एक्सेस पोर्ट है तो बोथ इंटरफेस शुड बी द मेंबर ऑफ सेम व्हीलन। दैट्स द रिक्वायरमेंट फर्स्ट। So first requirement that should be the directly connected. That means अगर यहाँ पे हमारी आईपी है 12.1, यहाँ पे आईपी है 12.2, तो पिंग होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या है कि आईपी एड्रेस शुड बी फ्रॉम द सेम सबनेट। आईपी जो है, आईपी शुड बी फ्रॉम सेम सबनेट। थर्ड कंडीशन क्या है, एक तो पहला कंडीशन हो गया शुड बी डायरेक्टली कनेक्टेड, सेकेंड हो गया आपका शुड बी आईपी शुड बी फ्रॉम सेम सबनेट। थर्ड कंडीशन इज एरिया आईडी शुड बी सेम। एरिया आईडी शुड बी। What is the fourth condition? Fourth condition is router ID should be unique. Then after that, what is the next condition? Fifth condition is hello and hold down timer. Timer should be same. Next, after that, router ID should be unique, area ID should be same, IP should be from the same subnet, should be directly connected, hello hold timer should be same. If we are using any authentication, so authentication should be same. Should be same. Then after that, there is one more thing that we need to check. That is some flags are there. Those flags should be matched. Suppose one router is the part of the stub, another router should be also the part of the stub. So stub flag should be enabled on both sides. If one router is the part of the NSSS, so another one should be also the part of the NSSS. That's the seventh condition. Then after that, one more thing that we need to verify, guys. एक और चीज हमें मैं देखना है, हो सकता है यहाँ पे कोई ACL अप्लाई हो। इस केस में अगर मैं टोपोलॉजी में एग्जांपल लूं, यहाँ पे कोई हमने ACL लगा रखा है, वो ACL क्या ब्लॉक कर रहा है, ACL ने ब्लॉक कर दिया हमारा OSP ऑफ ट्रैफिक। अगर OSP ऑफ हमारा ट्रैफिक ब्लॉक हो रहा है तब भी हमारा नेबरशिप अप नहीं आएगा। ये हमारा हो गया सेवंथ कंडीशन। इसके बाद एक और इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और कॉमन इशू आता है कि क्या MTU इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, इट शुड बी द सेम। सो मैं बात करूं तो OSPF में नेबरशिप और एडजेंसीज दो बोथ आर द डिफरेंट थिंग। नेबरशिप जो फॉर्म होता है वो 2 स्टेट में फॉर्म हो जाता है, और एडजेंसी जो फॉर्म होती है फुल स्टेट में। नेबरशिप फॉर्म करने के लिए हमारे पास MTU मैटर नहीं करता। MTU अगर मिसमैच भी है तो हमारा OSP ऑफ नेबरशिप स्टेट विल बी स्टक इनटू द X स्टार्ट स्टेट। दैट मींस if MTU is getting mismatch, still the neighborship will form. They are not going to form the full adjacent. To form the full adjacent, MTU should be same.
तो एक MTU का भी इशू हो सकता है। MTU का इशू होगा तो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं इंटरव्यू में, देयर आर टू राउटर एंड बोथ आर डायरेक्टली कनेक्टेड बट OSPF नेबरशिप इज नॉट कमिंग अप, सो व्हाट कैन बी द रीजन? तो in that case you just need to check the MTU size, both sides should be the same. अगर OSPF डिवाइस है तो OSPF डिवाइस मींस सॉरी सिस्को डिवाइस है तो सिस्को डिवाइस पे हमारे पास एक कमांड है IP OSPF MTU इग्नोर दैट वी कैन यूज। अगर आपका MTU मिसमैच भी होगा तब भी नेबरशिप फॉर्म हो जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आता है कि ये दो राउटर अगर टू वे स्टेट में स्टक हो गए तो क्या होगा, क्या इशू हो सकता है? ये भी एक कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है। दो राउटर है R1 R2, बोथ आर डायरेक्टली कनेक्टेड एंड दे आर स्टकिंग इनटू द टू वे स्टेट, सो व्हाट कैन बी द रीजन? सो अगर हम OSPF इनेबल करते हैं किसी भी ईथरनेट पोर्ट पे, दैट डजंट मैटर इट्स अ फास्ट ईथरनेट और गीगा ईथरनेट, तो जो नेटवर्क टाइप होता है, नेटवर्क टाइप हमारा होगा ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट नेटवर्क टाइप में DR एंड BDR इलेक्शन होता है। अगर दोनों साइड हमारे पास प्रायोरिटी 0 है तो हमारा नेबरशिप कभी अप नहीं आएगा, दे विल बी स्टक इनटू द टू वे स्टेट। एट लीस्ट वन साइड प्रायोरिटी शुड बी मोर देन 0, मींस हमारे एक साइड प्रायोरिटी 1 है, दूसरे साइड 0 है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे बाय डिफॉल्ट जो हमारी प्रायोरिटी होती है दैट इज 1। So these are the parameter, guys. If you are going to troubleshoot anywhere, if the OSPF neighborship is not coming up, so these all the parameter you need to check carefully. Definitely, if these all the things are getting fulfilled, so your neighborship will come up. Thank you, guys.